महादेव नमस्कार। मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में और अपने YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज का विषय पितृदोष क्या है। पितृदोष अपने घराने में जब किसी का श्राद्ध दर साल में या दर वर्ष में हम काम में इतना फंस जाते हैं कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तर्पण नहीं कर पाते हैं, ब्राह्मण भोजन आदि नहीं करा पाते हैं, अथवा अपने पीढ़ी में कोई अकाल मृत्यु गुजर गया हो अथवा जिसकी उत्तर क्रिया ना हुई हो तो पितृदोष लगता है। पितृदोष पितरों का वरदान भी होता है। पितृदोष तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पितृ कृपा जरूर कह सकता हूँ। और यह गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए प्रतिवर्ष श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, मार्जन करता है, ब्राह्मण भोजन आदि कराता है, उनके ऊपर पितरों की सदा आशीर्वाद बना रहता है। पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः श्लोक कहता है, जो अपने पिता, माता, दादा, दादी, परदादा, परदादी, अपने सगोत्री, जिसका कोई नहीं, इष्ट मित्र का भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये लगता है तो उसके निवारण के लिए, जैसे परिवार में अकाल मृत्यु होती जा रही है, घर में कुछ सब कुछ है लेकिन ठीक नहीं चल रहा है, विवाह तो हो गया है, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है, संतान नहीं हो रही है, तो यह पितृदोष है। इसके निवारण के लिए नारायण नागबलि की जाती है। नारायण बलि जो आपके पूर्वजों में जिसकी तृप्ति नहीं हुई होगी उसके मुक्ति के लिए नारायण बलि की जाती है, जो 3 दिन का विधान होता है। दूसरे दिन नाग बलि की जाती है, जो पशु पक्षी योनियों में भटक रहा होगा, क्योंकि जाने के 84 लाख योनियां होती हैं, उस योनियों में भटक रहा होगा, उसकी मुक्ति के लिए नाग बलि की जाती है। उसके बाद श्राद्ध किया जाता है, इसको शपिंडी बोला जाता है। और तीसरे दिन गणपति पुण्यावाचन आदि किया जाता है। त्रिपिंडी करना हो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का स्वरूप में 3 पिंड दिए जाते हैं, जिससे आत्म, सत, रज, तम तीनों गुणों से व्यक्ति परे हो जाता है, इसलिए त्रिपिंडी की जाती है। ऐसे ये 3 दिन का विधान होता है, जिसके पिता पितृ गायत्री वगैरह भी की जाती है, जिसमें 1.25 लाख पितृ गायत्री जप अनुष्ठान भी किया जाता है। जिसकी नई परिस्थिति वो नारायण नाग बलि करता है, जिसकी नई परिस्थिति उतनी भी तो त्रिपिंडी कर सकता है। अगर किसी की इतनी भी नहीं है तो पितृ शांति कर सकता है, जिसमें तर्पण, मार्जन, होम, हवन किया जाता है, ब्राह्मण भोजन आदि। दान यथाशक्ति जरूरतमंद को व्यक्ति को देना चाहिए। और दान देने से व्यक्ति, क्योंकि श्रद्धा से किया गया दान वही आपके पितर स्वीकार करते हैं। तो हर साल में जो अभी पितृपक्ष आएगा उसमें आप नारायण नाग बलि करने के लिए आ सकते हैं। इसमें खर्च आपको पूछना है, समूह में किया जाता है, उसको कम से कम 11,000 रुपया खर्च आता है, जिसमें 2 लोगों का भोजन और रहना इंक्लूड है। अगर इसी चीज़ को पंडित जी हम सेपरेट करना चाहते हैं तो इसका दुगना आपको खर्च लगेगा, समथिंग 21,000 के आसपास खर्च लगेगा। ऐसे ही विधान होता है। त्रिपिंडी करना हो तो ग्रुप में 3100 रुपया लगता है, सेपरेट करने जाएंगे तो 5,100 रुपया लगता है। पितृ शांति के लिए 5100 रुपया लगता है। इसमें कोई भी दान इंक्लूड नहीं है। दान श्रद्धा से दिया जाता है, दक्षिणा काम का मेहनताना दिया जाता है, दोनों में अंतर है। तो पूजन होने के बाद आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मण भोजन आदि भी करा सकते हैं, जो भी आपकी शक्ति भक्ति कहे आप करा सकते हैं। तो पितृदोष के निवारण के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।